नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। शनिवार को एसजीपीसी के बुलाए गए सत्र में एसजीपीसी के चुने गए सभी सदस्य पहुंचेंगे। इस सत्र में हरियाणा के सदस्य भी पहुंचेंगे, जिसे लेकर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने ऐतराज जताया है। एसजीपीसी के जनरल हाउस को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस मुद्दे पर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर में एसजीपीसी के सदस्यों के साथ मुलाकात की। लगभग 6 साल बाद सिखों की मिनी पार्लियामेंट के तौर पर जानी जाती एसजीपीसी अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गृह मंत्रालय ने 5 नवंबर को एसजीपीसी के नए सदस्यों की चुनाव मुकर्रर किया था। एसजीपीसी की बैठक अमृतसर के डीसी की अध्यक्षता में होगी। डीसी सबसे पहले अध्यक्ष पद के लिए नाम मांगेंगे। अगर अध्यक्ष पद के लिए एक से अधिक नाम आएंगे तो वोटिंग की प्रक्रिया होगी। अगर अध्यक्ष पद के लिए एक ही नाम आएगा तो वोटिंग नहीं होगी। उसके बाद कार्यकारिणी का चुनाव होगा। चुने हुए मैंबर होंगे ने जी, ਜਿਹੜੇ टोटल है उन्होंने 5 मैंबर गुजर चुके हैं, बाकी 170 मैंबर ये है तो 5 जथेदार ने जोड़े तख्त साहबाना के ने वो मैंबर होंगे ने, पर उन्होंने वोट पाने का अधिकार नहीं होंगे। सो सारे मैंबर इतने आते हैं, उन्होंने बुलाया जाता है, उन्होंने रजिस्टर्ड लैटर पा के चिट्ठियाँ पा के जाती स्नेह लिख के भेज के उन्होंने बुलाया गया। तो वो जो आ जाएंगे तो उस तो बाद डिप्टी कमिश्नर अमृतसर के होंगे ने वो इस मीटिंग में प्रिजाइड करते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब कहते हैं भी ना प्रपोज करो, दूजा कोई सैकंड करता है जी, जो कोई होर ना हो तो यदा मतलब है बिना मुकाबला वो बंदा डिकलेयर हो जाता है कि वो जित गए हैं। तो जो कोई होर ना हो तो उस साल फिर वोटां पैंदियां ने जी। वोटां वास्ते बक्से वक्रे रखे गए हैं तो जिहदियां वोटां वध होणगियां उन्होंने वो डिकलेयर कर देंगे, एक फॉर्म वो साइन कर देंगे, इलैक्शन हो गई है तो उस बाद वो प्रधान बन जाएंगे। वहीं हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हाई कोर्ट में पिटीशन डालकर हरियाणा के 11 एसजीपीसी के सदस्यों को इस चुनाव में हिस्सा न लेने के लिए पिटीशन डाली गई है, जिस पर अदालत अब सोमवार को सुनवाई करेगा। कमेटी का तर्क है कि हरियाणा कमेटी की मान्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा हरियाणा के सदस्य अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए हिस्सा नहीं ले सकते। ਹੁਣ ਤਾਂ हरियाणे ਦੀ ਇਸ एसजीपीसी ਨਾਲ ਕੋਈ मतलब ही नहीं रहा। इस करके ये ठीक है कि जज साहब ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਏ, ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ भी ਮੰਨੀ गई तो सुप्रीम कोर्ट साढ़े कोल बैठा। उधर ही हरियाणा एसजीएमसी की तरफ से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका डाल मांग की गई है कि हरियाणा के एसजीपीसी मेंबर्स शपथ न लें। हालांकि इस मामले की सुनवाई सोमवार तक टाल दी गई है। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ निहा शर्मा, सी मीडिया। सरबत खालसा इस बार तलवंडी साबो रोड पर आयोजित किया जाएगा, लेकिन इस बीच पंथक गुटों का एक प्रतिनिधिमंडल पंजाब पुलिस प्रमुख से मिला है और प्रशासन पर सरबत खालसा को असफल बनाने की कोशिशें करने के आरोप लगाए। 10 नवंबर को होने जा रहा सरबत खालसा अब तलवंडी साबो रोड पर होगा। इसके लिए पंथक गुटों ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बठिंडा में होने जा रहे सरबत खालसा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि इसकी जगह को लेकर जारी विवाद के दरमियान पंथक जत्थेबंदियों की तरफ से इसकी जगह बदल ली गई है। अब तलवंडी साबो रोड पर 200 एकड़ की जगह यह सरबत खालसा करवाया जाएगा और तैयारियों का जायजा लेने के लिए पिछले सरबत खालसा में थापे गए मुतवाजी जत्थेदार ध्यान सिंह मंड और बाबा बलजीत सिंह दादूवाल पहुंचे। बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि प्रशासन इजाजत नहीं दे रहा। उधर भाई ध्यान सिंह मंड ने कहा कि सरकार को इस पर मंजूरी देनी चाहिए थी। देखो ना तो सिंह साहब ध्यान सिंह मंड होना ने कोई इलेक्शन लड़नी, ना ही मैं लड़नी है, ना ही जथेदार जगतार सिंह हवारा ने और ना ही भाई अमरीक सिंह जनाला ने। साढ़े चारों वालों जो सदा दिता गया पंथ नूं, कौम नूं, समुचियां जथेबंदियां नूं दिता गया। ਜਿਹੜੇ कुछ लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो, संगतां नूं गुमराह करन दी कोशिश कर रहे हैं। ये जिहड़ा सरबत खालसा है गुरु के सिद्धांतां अनुसार मीरी पीरी के सिद्धांतां ते होवेगा। ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ दूर करो। उधर बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर की दलील है कि सरबत खालसा करवाने वाले संगठनों की तरफ से अब जगह बदल ली गई है, जिसके बारे में उनसे संपर्क नहीं किया गया, पर एसडीएम के पास मंजूरी के लिए अपील की गई। पहला उन्होंने नत्त रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। उधर सरबत खालसा करवा रहे अकाली दल अमृतसर और यूनाइटेड अकाली दल समेत पंथक संगठनों ने डीजीपी सुरेश अरोड़ा से मुलाकात की और प्रशासन पर सरबत खालसा को असफल बनाने की कार्रवाई के आरोप लगाए। गौरतलब है कि पिछले साल गांव चब्बा में सरबत खालसा को बड़ा समर्थन मिला था, लेकिन इस दौरान लिए गए विवादित फैसले चर्चा में रहे थे। बठिंडा से गोभी सैनी और नेहा शर्मा के साथ सुनील नागपाल, जी मीडिया। 84 के सिख नस्लीय मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर का बचाव करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को सरदार सुखबीर सिंह बादल ने खरी खरी सुनाई। 84 सिख दंगा मामले में जगदीश टाइटलर का बचाव करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सरदार सुखबीर सिंह बादल ने निशाना साधा है। गुरदासपुर के बटाला में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने आधुनिक सुविधाओं से लैस पशु मंडी का उद्घाटन किया, जिसे लगभग 5 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसके अलावा पूरे तकरीबन 1700 सेवा केंद्रों को जनता के हवाले कर दिया गया, जहां पर हर सरकारी काम एक ही छत के नीचे हो पाएगा। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने 84 के सिख विरोधी दंगों के मामले में जगदीश टाइटलर का बचाव करने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को जमकर खरी खरी सुनाई। सुखबीर बादल के मुताबिक टाइटलर को क्लीन चिट देना गलत है। सब तो वड्डा सिख कौम के पिट ते छुरा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मारे। बच्चा बच्चा जानता है कि जगदीश टाइटलर ते एचकेएल भगत ने कतलेआम कराया। मैं कैप्टन साहब को कहना चाहना पार्टी की इन्नी भी वफादारी ना दिखाओ कि जिन्ना तुसी कौम दे पिट ते छुरा मारो। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि जगदीश टाइटलर का नाम 84 सिख विरोधी दंगों के चंद महीनों बाद हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मदन लाल खुराना ने उछाला था। When did Mr. Tytler's name come up? When Mr. Tytler was fighting against Mr. Madan Lal Khurana in the parliamentary election 6 months after this event. ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Now investigations are going on by the court. You find Mr. Tytler guilty or not guilty is the job of the judge. I can only tell you कि पहले 4 दिन जब मैं वो कैंपा च गया सी, मैं टाइटलर का नाम नहीं सुनिया और मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नॉट हर्ड। बटाला में सुखबीर सिंह बादल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर चुटकी लेने से भी नहीं चुके। गुरदासपुर से अजय महाजन, जी मीडिया। सिख नस्लीय मामले में आरोपी सज्जन कुमार की जज बदलने की मांग वाली अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। 84 सिख नस्लीय मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी सज्जन कुमार की जज बदलने की मांग को रद्द कर दिया है। 1984 सिख नस्लकुशी मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सज्जन कुमार की उस मांग को रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने केस के साथ जुड़े जज प्रकाश सिंह तेजी को बदलने की पिटीशन दायर की थी। सज्जन कुमार की मांग का सीबीआई और पीड़ितों के वकील ने विरोध किया था और इसको संविधान के खिलाफ बताया था। इन्होंने कानून का एक बड़ा मजाक उड़ाने की कोशिश करी और एप्लीकेशन इनकी डिसमिस हुई और उसमें कहा गया है कि ये टाइम गेनिंग टैक्टिक्स थी, एप्लीकेशन में कोई मेरिट नहीं था। और जज साहब ने यह भी कहा कि हम चाहते हैं इसमें कंटेम्प्ट मूव किया जाए और जुर्माना भी लगाया जाए, पर क्योंकि 32 साल पहले ही ये मैटर डिले हो चुका है और इसको कंटेम्प्ट में मूव करेंगे तो और टाइम लगेगा, तो इसलिए उन्होंने अभी मैटर को जो है डिसमिस करके यहीं पे इस एप्लीकेशन को स्टॉप कर दिया। 28 नवंबर। वहीं इस मामले पर सियासत भी बदस्तूर जारी है। श्रोमणी अकाली दल की तरफ से दिल्ली में रोष प्रदर्शन किया गया। अकाली दल ने कांग्रेस को इस मामले में जिम्मेवार बताते हुए सख्त विरोध जाहिर किया। अकाली दल ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
लेकिन ये लोग समझते हैं 32 सालों के भी शायद हट जाएंगे, थक जाएंगे। ना थकेंगे, ना रुकेंगे, ना चुकेंगे जब तक इंसाफ न मिले। चाहे असी मर जाए, हम भी मर जाएंगे, हमारे बच्चे भी इसी तरह मुजाहरे करेंगे, इससे लड़ाई लड़ेंगे। गौरतलब है कि आरोपी सज्जन कुमार ने मामले की सुनवाई कर रहे डिविजनल बेंच के सदस्यों में से एक पर कथित पक्षपात का आरोप लगाकर जज बदलने की मांग की थी। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब पुलिस भर्ती मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पंजाब पुलिस भर्ती के घोषित नतीजों के मामले में कानूनी जोर आजमाइश शुरू हो गई है। हाई कोर्ट ने डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पंजाब पुलिस की भर्ती का मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा है और हाई कोर्ट ने मामले में पंजाब पुलिस के डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। पटिशनकर्ता के वकील के मुताबिक डीजीपी के आदेशानुसार इश्तेहार जारी किए गए थे, इसलिए उनको पार्टी बनाया गया है। दरअसल पुलिस की भर्तियों के नतीजे ऐलाने गए थे। उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी की जा रही थी, पर कुछ उम्मीदवारों ने तय नियमों पर एतराज जाहिर करते हुए अदालत का रुख किया था। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और जिनके स्टैंडिंग ऑर्डर से ये भर्तियां हो रही थी, उन्हीं को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो कोर्ट ने आज नोटिस कर दिया और साथ में दस्ती के भी ऑर्डर कर दिए कि दस्ती के ऑर्डर इन्होंने दे दिए हमें। पटिशनकर्ता के वकील के मुताबिक इस मामले में वह जल्दी ही आरटीआई भी दायर करेंगे ताकि पूरे आंकड़े सामने आ सकें। अदालत ने डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डायरेक्टली इसके अंदर आ चुके हैं, जिसका डाटा हमें मिल चुका है, जो अफेक्टेड है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस कैपिंग सिस्टम के कारण इसके अंदर आए ही नहीं। वो अब हम कलेक्टिवली पता लगेगा कि कितने बच्चे हैं जो 28 वाले रह गए। अदालत ने डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की नजर अब डीजीपी के जवाब पर रहेगी कि वे क्या जवाब दायर करते हैं। नेहा सलारिया के साथ विमल कुमार, जी मीडिया, चंडीगढ़। आरोपी के मुद्दे पर सियासत थम नहीं रही है। पंजाब कांग्रेस ने आज वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर पंजाब के राज्यपाल वीपी बदनौर को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे पंजाब कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अंबिका सोनी और आशा कुमारी भी मौजूद रही। दिल्ली में पूर्व सैनिक रामकृष्ण गरेवाल की खुदकुशी को मुद्दा बनाते हुए पंजाब कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में राज्यपाल वीपी बदनौर से मुलाकात की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रामकृष्ण गरेवाल को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की है। शुड नो कि जो हमारे फौजी हैं कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जब तक उनके दिल पे बहुत बड़ा असर कोई पड़ा हो। एंड ही हैज डन दिस एंड ही हैज डन इट एंड ही सेड सो। मैं अपने देश के जवानों के लिए कर रहा हूँ, तो और क्या करेंगे। तो इसको तो मालूम ही नहीं कुछ ऐसे आपने फौज की बरादरी पे जिसने अपनी कुर्बानी दी है, ही टू माय माइंड अ टोटल शहीद। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वन रैंक वन पेंशन को सही मायनों में लागू किया जाए। कैप्टन ने आरोप लगाया कि डिफेंस के मुकाबले सिविलियन अफसरों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मिलने से रोकने पर सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। एक सूबेदार साहब ने आत्महत्या की क्योंकि जो इज्जत का सवाल था, वो वन रैंक वन पेंशन ब्यूरोक्रेसी है उनके नीचे और कोई और संस्था उनके नीचे उनकी पोजीशन रखी जा रही है। दैट इज एन इफेक्ट ऑन द इज्जत। तो हमने कहा ये इसमें सुधार लाना चाहिए कि जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए हॉस्पिटल में और वहाँ उनके साथ जो काम किया, और कल भी जो कैंडल लाइट किसी को पकड़ के किसी थाने में ले गए, ये क्या हिटलर का राज है या डेमोक्रेसी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ही रामकिशन गरेवाल को शहीद का दर्जा देने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि हरियाणा कांग्रेस भी रामकिशन गरेवाल को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रही है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया। पंजाब कांग्रेस ने जहां वन रैंक वन पेंशन को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, तो वहीं एसवाईएल को लेकर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने और कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे की बात दोहराई है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। अकाली दल की सहयोगी बीजेपी ने कांग्रेस पर ओआरओपी के नाम पर नौटंकी करने का आरोप लगाया है। वन रैंक वन पेंशन पर कांग्रेस ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक हाई तौबा मचा रखी है। कोशिश केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की है। पंजाब के विधानसभा चुनाव सर पर हैं, इसलिए भी मुद्दा गरमाया हुआ है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन कांग्रेस के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए सूबे के बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला इसे नौटंकी करार दे रहे हैं।
सांपला की माने तो कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी की तरह ड्रामेबाजी पर उतर आई है। देखो ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੌਟੰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। पंजाब बीजेपी ने एसवाईएल के मसले पर अपना स्टैंड दोहराया और कैप्टन अमरिंदर सिंह को आईना दिखाने की कोशिश की। सांपला के मुताबिक कैप्टन को बहुत पहले कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए थी क्योंकि एसवाईएल विवाद की नींव कांग्रेस ने ही रखी थी। जिस चीज की फसाद की जड़ कौन है, इस दी जड़ की जिहड़ी समस्या का जिहड़ी जड़ है वो तो कांग्रेस ही है। एसवाईएल की नींव किहने रखी सी? कांग्रेस ने। उस वेले उदों तो लैके अज तक ये कांग्रेस दे विच बैठा ही क्यों है? ये तो अपने आप उसकी गैरत जो ललकार दी तो छड़ के बाहर हो जाए। विजय सांपला का कहना है कि पंजाब को पानी अपने लिए नहीं बल्कि देश का पेट पालने के लिए चाहिए। चंडीगढ़ से जगतार पुल्लर के साथ जोबनप्रीत पंगल, जी मीडिया, नवा शहर। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने पूर्व फौजी रामकृष्ण ग्रेवाल की खुदकुशी का मुद्दा उठाया तो सीएम मनोहर लाल ने इसका जवाब दिया। पूर्व फौजी रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी मसले पर हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान देखने को मिली। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल को शहीद कहा, जिस पर सत्ता पक्ष ने एतराज जताया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पूर्व सैनिक रामकिशन फौजी ने सुसाइड किया है और उन्हें शहीद का दर्जा देकर सदन में गलत परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। We have another martyr between us. Day before yesterday, who gave his life, and we should also add his name, Fauji Havaldar Ramkishan Grewal ji, who also hails from Bhimani district and from village Mamla. इसकी सूची में जैसा हमारी बहन किरण चौधरी जी ने नाम लिया है, मैं समझता हूँ कि उस फौजी ने अपनी जान गंवाई है, सुसाइड किया है, लेकिन ये हाउस मार्टर्स की लिस्ट में नहीं जोड़ना चाहिए। इसके बाद किरण चौधरी के मुद्दे को इनेलो विधायक दल के नेता अभय चौटाला ने आगे बढ़ाया। अभय ने कहा कि अगर पूर्व सैनिक ने खुदकुशी की है तो उन्हें सरकार ने आर्थिक मदद दिए जाने का फैसला क्यों किया, जिस पर सीएम का कहना था कि प्रदेश के नाते और परिवार की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने मदद की है। मुख्यमंत्री जी ने उस पर इतराज किया कि उन्होंने सुसाइड किया। आप ये कहते हो कि उन्होंने सुसाइड किया, आप उसको उस श्रेणी में नहीं जोड़ना चाहते, तो फिर आपने 10 लाख रुपया जो सरकार के खाते से उनको क्यों दिया? जो भी कुछ किया है, एक प्रदेश के पैटर्न के नाते भी हमको अपनी जनता में इस प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, तब भी हम ऐसी सहायता करते हैं, कहीं 5 लाख करते हैं, कहीं 10 लाख करते हैं, लेकिन मेरा आपत्ति केवल शहीद की श्रेणी में ऐसे व्यक्ति को डालना ये उचित नहीं होगा। इस मसले पर इनेलो कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आई। हालांकि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया कि खुदकुशी की घटना को शहादत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। पंचकुला से कुलवीर दीवान के साथ विनोद मित्तल, जी मीडिया। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र भले ही स्वर्ण जयंती वर्ष को लेकर बुलाया गया था, लेकिन इसमें पानी और खासतौर पर 1 नवंबर को पानी के मुद्दे को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की ओर से दिए गए बयान का मुद्दा जमकर गूंजा। एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के किसी भी बयान से कुछ नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वही मान्य होगा। हरियाणा और पंजाब के बीच उलझे मसलों में सबसे चर्चित सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद है। पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है। 1 नवंबर को अमृतसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम सरदार प्रकाश सिंह बादल ने फिर से स्टैंड दोहराया, जिस पर हरियाणा में सियासी महाभारत हो रही है। उधर पंचकुला में हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में इनेलो और कांग्रेस ने एसवाईएल पर हरियाणा सरकार को घेरा। दोनों दलों ने पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान का हवाला दिया। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कहा कि क्या सरकार ने सूबे के हित गिरवी रख दिए हैं, जबकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग रखी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी कानून को भी नहीं मानूंगा। हमारी सरकार उसमें मुख्य दर्शक क्यों है? अब तक
उसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई भी बात क्यों नहीं कही गई? क्या सरकार हरियाणा प्रदेश के हितों को गिरवी रखने जा रही है? कि मैं सुप्रीम कोर्ट फैसला करे ना करे मैं मानूंगा ही नहीं। इस बात की भी निंदा प्रस्ताव आप मेरे आग्रह से नहीं लाओगे तो फिर हरियाणा के हित की बात नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने भरोसा दिया कि सरकार हर हाल में सूबे के हितों की रक्षा करेगी। हम प्रदेश के हितों के साथ कोई समझौता कभी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, निश्चित रूप से विश्वास किया जा सकता है कि हमारे हित में आएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने की प्रतीक्षा जरूर हमको करनी चाहिए। एक कोई मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का कुछ भी दूसरे प्रदेश के बारे में कहेगा वो ब्रह्म वाक्य होता, ऐसा नहीं है। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्ष द्वारा बार बार यह मुद्दा उठाए जाने पर मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया था। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। एसवाईएल पर पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान के खिलाफ हरियाणा विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाया गया। इनेलो और कांग्रेस के कड़े तेवरों को देखते हुए शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब के सीएम के बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। एसवाईएल पर पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग पर अड़े विपक्ष के रवैये के चलते बार बार हंगामा होता रहा। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को दो बार 15-15 मिनट के लिए स्थगित भी करना पड़ा। सरकार के मंत्रियों ने एसवाईएल पर विपक्ष को खरी खरी जरूर सुनाई, लेकिन आखिरकार उन्हें विपक्ष की मांग को पूरा करते हुए निंदा प्रस्ताव लाना पड़ा। सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने निंदा प्रस्ताव पेश किया, जिसे हरियाणा विधानसभा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। हालांकि धनखड़ और रामविलास शर्मा का कहना था कि विपक्ष सूबे की स्वर्ण जयंती के मद्देनजर बुलाए सत्र को अहमियत देने की बजाय अपना सियासी एजेंडा सेट करने में लगा है। तो 50 साल का जो हरियाणा का गौरव गाथा है उसके गुणगान के लिए ये स्वर्ण जयंती है। हमारी तो जिंदगी ही 2 साल है। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार हरियाणा में सरकार 2 साल और 4 दिन की हमारी जिंदगी, और इनको ये वहम हो गया कि ये स्वर्ण जयंती मनोहर लाल जी खट्टर की सरकार बना रही है, ये बीजेपी की सरकार बना रही है। जेपी कभी ये परमानेंट पीड़ा घाल के ना बैठ जाए, ये वहम मित्रों को होगी। कुछ लोग पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के चक्कर में रहे। जो पूरा आपने स्वर्ण जयंती का एक हाउस बुलाया था, अपना भाषण दिया और चले गए, उसकी भी निंदा होनी चाहिए। 2 दल हाउस छोड़कर चले, उसकी निंदा करनी चाहिए। वो बहुत निंदनीय काम था। पूरे हरियाणा का सेलिब्रेशन, हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों का सेलिब्रेशन, पुराने आपने सारे जितने भी विधायक थे वो बुलाए थे, सांसद बुलाए थे, और केवल लोग पूरे हरियाणा को छोड़कर 2.5 करोड़ को छोड़कर अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करें। उधर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसवाईएल पर अपना स्टैंड फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पंजाब के हक में नहीं आता तो कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देंगे, जिससे पंजाब में जल्द चुनाव होने पर कांग्रेस सत्ता में लौटकर सूबे के हित की रक्षा के लिए बिल पास करा सके। We have the ones who have taken this SYL issue up. जिस दिन जजमेंट आएगी हमारे खिलाफ अगर आई, उसी दिन हमारे एमएलए और मैं लोकसभा से अपने रेजिग्नेशन भेजेंगे। इट इज़ नॉट अ प्रोटेस्ट, इट इज़ कि हम चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो और वो इलेक्शन में हम जीतना चाहते हैं, 2/3 मेजॉरिटी लेना चाहते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं हम जो कानून बनाना है हम कानून बनाएं इन द विधानसभा टू प्रोटेक्ट पंजाब वाटर। हालांकि स्वर्ण जयंती वर्ष के मद्देनजर बुलाए गए हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये से सत्ता पक्ष खासा नाराज दिखा। पंचकुला से कुलवीर दीवान के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। हरियाणा के स्वर्ण जयंती वर्ष को लेकर बुलाए गए विधानसभा के सम्मेलन और 1 दिवसीय विधानसभा सत्र के बाद विधानसभा स्पीकर ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। स्पीकर ने बताया कि हरियाणा को और बेहतर बनाने के मकसद से ये 2 दिन का सत्र बुलाया गया था, लेकिन ये कोशिश राजनीति की भेंट चढ़ गई। आज के यदि सेशन की बात करें, आज का सेशन भी विशेष तौर पर इसी मुद्दे को लेकर बुलाया गया था कि एकजुट होकर राजनीति से ऊपर उठकर कुछ ऐसे सुझाव दिए जाएं ताकि हरियाणा बेहतर बने, हरियाणा की जनता को बेहतर सुविधाएं मिल पाएं। लेकिन 2 घंटे आज फिर राजनीति में ही बर्बाद हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो 1 नवंबर को गुड़गांव में सम्मेलन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जिसमें आए,
तो पूरे सम्मेलन में आपने सीडी देखा होगा, उसको टीवी पे देखा होगा, एक शब्द भी कोई ऐसा राजनीतिक संबंध वहाँ बोला नहीं गया, ना प्रधानमंत्री जी ने बोला ना किसी ने। और केवल वहाँ उन महापुरुषों की चर्चा आई जिन्होंने हरियाणा को बनाने में, हरियाणा की प्रगति में अपना अहम रोल किया। तो वहाँ भी इसी प्रकार की थी और यहाँ पर भी इसी प्रकार से। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार का व्यवहार दोनों पार्टियों ने किया है, कांग्रेस ने और इंडियन नेशनल लोकदल ने, मैं समझता हूँ कि वो अच्छा नहीं था। सुझाव आपने मांगे थे, 2 दिनों में आपने सुझाव लिए हैं, क्या आपको लगता है कि बहुत बेहतर सुझाव कुछ आ गए हैं, या फिर पूरे 2 दिन कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चला है? अच्छे सुझाव भी आए हैं, लेकिन जिस प्रकार की उम्मीद थी उतने तक नहीं। लेकिन अच्छे सुझाव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा हम अपने हित की राजनीति को अगर एक साइड में रखकर और राजनीति ना करके और प्रयास करते इसको, इस उद्देश्य से काम करते हैं कि हमने हरियाणा के लिए एक योजना बनानी है, तो मेरे ख्याल से और अच्छे परिणाम हो सकते थे। शुक्रिया। तो ये है हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कंवरपाल गुर्जर, जो बता रहे थे कि 2 दिन का सेशन हुआ ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट भी चढ़ा है और कुछ अच्छे सुझाव भी आए हैं जिन पर अमल किया जाएगा। कैमरामैन जयवीर रावत के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा में एनएचएम कर्मियों की हड़ताल लगातार चल रही है, लेकिन इस बीच आज एनएचएम कर्मचारियों के नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मुलाकात की है। अंबाला में एनएचएम कर्मचारी नेता आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिले और जल्द मांगे पूरी करने के लिए कहा। अंबाला में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से एनएचएम कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने मुलाकात की। मंत्री और कर्मचारी नेताओं के बीच 40 मिनट तक बातचीत चली। एनएचएम कर्मचारियों ने मंत्री के समक्ष अपनी मांगों को दोहराया, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एनएचएम कर्मचारी पहले हड़ताल खत्म करें ताकि सूबे में प्रभावित हो रहे स्वास्थ्य सुविधाएं सामान्य हो सके। उसके बाद सभी जायज मांगों पर विचार किया जाएगा। सारी बातचीत हुई है और मैंने इनको कहा है कि हड़ताल का आलोप करो, तुम्हारी सारी बातों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बावजूद एनएचएम कर्मचारी वर्ग के नेता असमंजस की स्थिति में नजर आए। मंत्री जी करें कि पहले तो अपनी स्ट्राइक वापस लो, फिर हम बात करते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई। हमारा मुद्दा ये था कि जो एनएचएम के जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनका जो समान काम समान वेतन लागू किया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो चुके हैं। हमारी यही मांग थी, जब भी सुप्रीम कोर्ट का है तो मंत्री जी आप इसको लागू कराओ। मंत्री जी कहते हैं पहले आप अपनी स्ट्राइक वापस लो, फिर हम बात करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने के लिए कहा है, जिसके बाद ही मांगों पर बातचीत होगी। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी 28 नवंबर की रैली को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। सैनी ने दावा किया है कि अब तक की सबसे विशाल रैली होगी। 28 नवंबर की रैली के आयोजन स्थल का जायजा लेने पहुंचे सांसद राजकुमार सैनी ने साफ किया कि वे आगे पार्टी नहीं बनाएंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद 28 नवंबर की रैली को लेकर जोर शोर से जुटे हुए हैं। सैनी ने इस बाबत कुरुक्षेत्र के थीम पार्क का जायजा लिया। यहाँ 28 नवंबर को समानता महासम्मेलन होने जा रहा है। इस दौरान सैनी ने दावा किया कि इस रैली में हर वर्ग के दबे कुचले लोग शामिल होंगे। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि खास समुदाय के कुछ नेताओं को छोड़कर बाकी सभी लोग मंच पर मौजूद रहेंगे। कुछ जाति विशेष के नेताओं ने जो दुष्प्रचार किया प्रदेश के अंदर, जिस प्रकार का हरियाणा को तांडव देखना पड़ा, उसके खिलाफ जो आक्रोश पैदा हुआ, उसको लेकर के आज यहाँ पर सभी समाज यहाँ पर इकट्ठे होने वाले हैं 28 नवंबर को। सांसद सैनी ने साफ किया कि वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे। सैनी के मुताबिक पहले से हजारों पार्टियां बन चुकी हैं और पार्टी बनाने से मसला हल नहीं होगा। पार्टी बनाने के लिए तो 4000 पार्टियां लोगों ने पहले बना रखी हैं, उससे कोई हल नहीं निकलने वाला। लेकिन जनता जो हल चाहती है, किस प्रकार से वो जनता के लोगों की विचारधारा हल ढूंढने में लगी है, इस पर लोगों के व्यू जाने जाएंगे कि लोग क्या चाहते हैं। सांसद राजकुमार सैनी का दावा है कि खास समुदाय के कुछ नेताओं को छोड़कर सभी लोग इस रैली में भाग लेंगे। कुरुक्षेत्र से राकेश रोहिला, जी मीडिया। हिसार की ब्लू बर्ड झील में पक्षियों के मरने की जांच रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि हुई है। हिसार की ब्लू बर्ड झील में पक्षियों के मरने की जांच रिपोर्ट आ गई है। जांच रिपोर्ट में साफ हो गया है कि बर्ड फ्लू की वजह से पक्षियों की मौत हुई है। उसके बाद हिसार प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हिसार की ब्लू बर्ड झील के आसपास की स्थिति नाजुक हो चली है। यहाँ बर्ड फ्लू ने दस्तक देती है।
संबंधित विभागों ने इसकी पुष्टि कर दी है। दरअसल सोमवार को सबसे पहले ब्लू बर्ड झील में 5 पंछी मरे हुए पाए गए। जांच के लिए उनके सैंपल जालंधर और भोपाल लैब भेजे गए थे। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशुपालन विभाग, वन्य प्राणी विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने बैठक की। 10 टीमों का गठन करके ब्लू बर्ड झील और सरकारी हैचरीज में बर्ड किलिंग ऑपरेशन चलाया गया है। अपने जो ब्लू बर्ड है, इसमें कुछ डक्स हैं, इनके कुछ सैंपल भेजे गए थे, वो पॉजिटिव आए, तो उनका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन उनके अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं और अभी प्रोसीजर चल रहे हैं। अब जो इसके बारे में जो भी ब्रीफिंग है वो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पे। कितनी टीम अभी इसके लिए 10 टीमें बना दी। एहतियात के तौर पर झील के आसपास लोगों की आवाजाही रोक दी गई थी। झील के साथ ही बने ब्लू बर्ड टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को भी बंद कर दिया गया था। 10 टीमें यहाँ पर बनाई गई हैं और जो केंद्र सरकार की तरफ से तमाम गाइडलाइंस है उन्हीं के तहत अब ये पूरी की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सोमवार को सबसे पहले 5 पक्षियों के मरने की खबर आई थी। उसके बाद फौरन ही उनके सैंपल्स जालंधर और भोपाल लैब में भेज दिए गए थे जांच के बाद। और अब जब रिपोर्ट आ गई है तो उसके बाद फौरन जिस तरीके की केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस है उसके तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। चंडीगढ़ में एससी आयोग ने जी मीडिया का धन्यवाद किया है। गौरतलब है कि कुछ कर्मचारियों को वेतन न मिलने का मामला सामने आया था। ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन अब कर्मचारियों की मुश्किलें हल हो चुकी हैं। चंडीगढ़ में एससी आयोग के दफ्तर में बैठे आयोग के चेयरमैन और सदस्य जी मीडिया का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का असर हुआ है। एससी आयोग के कुछ कर्मचारियों का आरोप था कि उन्हें वेतन नहीं मिल रहा और ये खबर जी मीडिया पर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब कर्मचारियों की इस मुश्किल का हल हो चुका है। लेकिन एससी आयोग के चेयरमैन के मुताबिक अभी भी कुछ भत्ते ऐसे हैं जो कर्मचारियों को नहीं मिल रहे। जी न्यूज़ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਬਲਕਿ ਅਨਾਉਂਸਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਫालतू ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। वेतन न मिलने के मामले में एक महिला कर्मचारी की तरफ से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया गया था और इस मामले में अब सरकार की तरफ से नियम और शर्तें तय कर दी गई हैं। ਆਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡਾ ਸੈਲਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ये मामला प्रशासन की लापरवाही को बयान कर रहा है, लेकिन अब कमीशन के नुमाइंदों की मुश्किलें हल हो चुकी हैं, जिसके लिए वो जी मीडिया का धन्यवाद कर रहे हैं। चंडीगढ़ से नेहा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल के सीएम बीमारी की वजह से आईजीएमसी में दाखिल हुए तो विपक्षी पार्टी बीजेपी को इस पर भी मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने सीएम की बढ़ती उम्र और बिगड़े स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्हें सीएम के पद से हटने की सलाह दे दी, तो कांग्रेस ने भी जमकर पलटवार किया। हिमाचल बीजेपी ने सीएम वीरभद्र सिंह की बढ़ती उम्र और खराब सेहत का हवाला देकर उन्हें पद से हटने का मशवरा दिया है। हिमाचल में सीएम वीरभद्र सिंह को करप्शन के मुद्दे पर घेरने वाली बीजेपी ने नया दांव खेला है। प्रदेश बीजेपी ने इस बार सीएम की ढलती उम्र को मुद्दा बनाने की कोशिश की है। शिमला से बीजेपी विधायक सुरेश भारद्वाज ने सीएम को स्वयं पद छोड़ने का मशवरा दिया है। बीजेपी की माने तो उम्र दराज सीएम की खराब सेहत सूबे के विकास पर भारी पड़ रही है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। ऐसे में सीएम का पद छोड़ना मुनासिब होगा। अभी भी हमको लगता है कि भी स्वयं ये जो है वो मुख्यमंत्री को पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उम्र के हिसाब से भी, सेहत के हिसाब से भी, और जो इनके ऊपर जो है वो सीबीआई और ईडी के केसेस बने हैं, उससे अपने आप को जो है वो क्लीन पाक साफ निकालना चाहिए। हिमाचल बीजेपी के ताजा वार पर सूबे की कांग्रेस तिलमिला उठी है। पार्टी प्रवक्ता नरेश चौहान कहते हैं कि वीरभद्र सिंह को 6 बार सूबे की जनता ने सीएम बनाया है
और 7वीं बार भी उनका सीएम बनना तय है, जिससे घबराई प्रदेश बीजेपी को हार का डर सता रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी पहले अपने घर का झगड़ा सुलझा ले तो बेहतर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में एक डर है कि किसी न किसी तरह कांग्रेस पार्टी जो है रिपीट करेगी 2017 में हिमाचल प्रदेश में। वो डर बीजेपी के नेतृत्व में दिख रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अंदर लीडरशिप की जो लड़ाई चल रही है दो धड़ों के बीच, वो सामने आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी को अपना कुनबा एकजुट रखने की नसीहत दी है, जबकि बीजेपी का दावा है कि सीएम वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कांग्रेस का महज एक दिखावा है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। डलहौजी के कोटी सब उपमंडल में जन सिंचाई विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। हम अभी डलहौजी से 15 किलोमीटर की दूरी पे सब डिवीजन कोटी में है, जो जन सिंचाई विभाग का सब डिवीजन है। यहाँ पे 75 करोड़ की पाइपें जो है जन सिंचाई विभाग की स्टोर में पड़ी हुई है। यहाँ पे कोई भी चौकीदार नहीं है, स्टोर कीपर नहीं है। खुले में पड़ी इन पाइपों की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि डलहौजी के कोटी सब उपमंडल में जन सिंचाई विभाग किस कदर लापरवाह बना हुआ है। खुले में पड़ी इन पाइपों को संभालने के लिए स्टोर कीपर नहीं है और विभाग ने सालों से इन खाली पड़े पद को भरने के लिए जहमत भी नहीं उठाई। कई बार शिकायतें और प्रशासन को अवगत करवाने के बावजूद कोरे आश्वासन के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं मिला। यहाँ पर जो करोड़ों की पाइपें आवारा पड़ी हुई हैं, कोई भी यहाँ पर चौकीदार नहीं है, तो सरकार से मांग की है विभाग ने भी कि जल्दी से किसी को यहाँ पर नियुक्त किया जाए। इसमें हमारे पास स्टोर कीपर नहीं है, जिससे हमें सामान देने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये कृपा करके हमने अपने विभाग को, अपने ऊपर अफसरों को भी लिख दिया और बहुत जल्दी अतिशीघ्र वो इसका प्रबंध कर रहे हैं, हमें स्टाफ भी प्रोवाइड करें। वहीं कोटी उपमंडल के एसडीओ बीएस कंवर का भी यही कहना है कि विभाग को परेशानी बता दी गई है, जल्द इसका समाधान हो जाएगा। पाकिस्तान में शियाओं पर जुल्म के खिलाफ जम्मू कश्मीर के करगिल में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पाक शिया मुस्लिमों पर जुल्म के खिलाफ भारत में भी विरोध के स्वर बुलंद हो चले हैं। पाकिस्तान की सरकार ने शिया धर्मगुरु शेख मोहसिन अली नस्वी का नाम आतंकियों की सूची में डाल दिया है और उनकी नागरिकता रद्द कर दी है, जिसके खिलाफ कल करगिल में जामा मस्जिद से लाल चौक तक मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सऊदी अरब को खुश करने के लिए पाकिस्तान शियाओं पर जुल्म कर रहा है। शिया धर्मगुरु शेख मोहसिन अली नस्वी मूल रूप से गिलगित बाल्टिस्तान के रहने वाले हैं। पाकिस्तान ने शेख मोहसिन अली नस्वी का नाम आतंकियों की सूची में डाला। जम्मू कश्मीर के सोपोर से सुरक्षा बलों ने लश्कर के जिंदा आतंकी को पकड़ा है। पकड़ा गया आतंकी उमर खलीक मई 2014 में लश्कर में शामिल हुआ था। कल शाम पुलिस को आतंकियों के छिपे होने की पुख्ता जानकारी मिली। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। पकड़े गए आतंकी का नाम उमर खलीक है। आतंकी उमर खलीक के पास से AK-47, 3 मैगजीन, ग्रेनेड बरामद हुए। पाकिस्तान की नापाक गोलीबारी में घायल 14 महीने की नन्ही परी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। 14 महीने की नन्ही परी ICU के इसी वार्ड में जो है दाखिल है। डॉक्टरों का कहना है कि वो अभी तक भी खतरे से बाहर नहीं है। नन्ही परी जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज के ICU में भर्ती है। डॉक्टर्स की टीम परी के इलाज में जुटी है। डॉक्टरों के मुताबिक अब भी परी की हालत खतरे से बाहर नहीं है। जो लार्ज इंटेस्टाइन्स और स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो हैं, दोनों में परफोरेशन थी, उनको रिपेयर किया गया है और बच्ची जो है पहले से काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। हालांकि वो हम आउट ऑफ डेंजर तो नहीं कह सकते, बट वो अब भी काफ़ी इम्प्रूव कर चुकी है। 14 महीने की परी सांबा के रंगरूर गांव की रहने वाली है। 1 नवंबर को पाकिस्तान की ओर से आए मोर्टार के छर्रे लगने की वजह से परी घायल हो गई। मनमीत अली शेर का पार्थिव शरीर ऑस्ट्रेलिया से उनके गांव आया। आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हर किसी ने नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी। अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में मनमीत अली शेर पर एक सिरफरे ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था। मनमीत अली शेर को उनके पैतृक गांव अली शेर में नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई।
मनमीत को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम यात्रा में पूरा गांव शामिल हुआ। इसके अलावा कई सियासतदान और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। मनमीत के पिता ने फिर दोहराया है कि उनका बेटा नस्लीय हिंसा का शिकार हुआ है, क्योंकि मनमीत खुशमिजाज और सबकी मदद करने वाला लड़का था जिसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। मनमीत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा ने भरोसा दिलाया कि केंद्र और पंजाब सरकार मनमीत के परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। ग्रेटर फरीदाबाद में एक निजी स्कूल के टीचर पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित छात्र के परिवार ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। ग्रेटर फरीदाबाद के इस स्कूल के एक बच्चे की आंख के कॉर्निया को नुकसान पहुंचा है। परिवार वालों का आरोप है कि बच्चों को इस स्कूल के टीचर ने थप्पड़ मारा और उससे बच्चे की आंख का कॉर्निया खराब हो गया। उसके बाद स्कूल प्रशासन ने कोई संजीदगी नहीं दिखाई और कहा उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था। परिवार कई डॉक्टरों को दिखा चुका है, पर हर जगह से निराशा हाथ लगी है। अब परिवार स्कूल प्रशासन और टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। थप्पड़ किसने मारा था? तो अपने घर पे आके बताया था पहले कि आँख में चोट लगी आपको? प्रॉब्लम क्या आ गई आपको? आँख में दिखाई दे रहा है? आँख से धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिख। स्टाफ से मिलने, टीचर से मिलने, तो वाइस प्रिंसिपल थी, वो मेरे को बोली कि हो जाती है सर, हमारी इंटेंशन नहीं थी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बरकरार है। एनजीटी ने दिल्ली और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। दिल्ली के ऊपर पिछले कई दिनों से छाई प्रदूषण की गहरी चादर हटने का नाम नहीं ले रही। वायु प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए आज एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जानलेवा प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। तो दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि क्योंकि ये अलग राज्यों से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप बर्निंग होता है, तो हम सिर्फ दिल्ली पर केंद्रित ना रह के और राज्यों को भी नोटिस इशू करना चाहिए, जिस पर फिर कोर्ट ने सेक्रेटरी जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के, चारों स्टेट के जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है उनके सेक्रेटरी को नोटिस इशू करा है। और दिल्ली सरकार से उस पूरे रिपोर्ट की कॉपी मांगी गई थी कि जो एनजीटी के आदेश के आलोक में जो कमेटी बनी थी और कमेटी ने जो मीटिंग लिए थे उसके बाद इन्होंने क्या किया और वो रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं आ पाया, तो अब दोबारा से इन्होंने ट्यूसडे का टाइम दिया। और सिरसा में कुछ दिन पहले ही शुरू की गई नेकी की दीवार कई लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। नेकी की दीवार ने इस बार एक पिता के सपने को पूरा करने का काम किया है। सिरसा की ये नेकी की दीवार जरूरतमंद लोगों के लिए वाकई नेकी की दीवार साबित हो रही है, जिसे जो भी जरूरत होती है वो इस दीवार के पास रखा सामान उठा ले जाता है। वहीं इस बार शहर की ये दीवार एक बेटी के पिता के लिए वरदान साबित हुई। रिक्शा चालक बलविंदर सिंह को अपनी बेटी की शादी की चिंता थी। वो अपनी बेटी को दहेज में दिए जाने वाले सामान को लेकर बेहद परेशान था, जिसे लेकर वो अधिकारियों से मिला। बात आगे बढ़ी, देखते ही देखते घर की जरूरत का हर सामान नेकी की दीवार पर इकट्ठा हो गया, जिसे लेकर बलविंदर सिंह अब प्रशासन का आभार जता रहा है। और अब जाते जाते देखिए मौसम का हाल। हरियाणा के मुकाबले पंजाब के अधिकांश बड़े शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे लुढ़क गया। हरियाणा के हिसार में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुरुग्राम में आज का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब में बठिंडा का अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस गिरकर 29 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। पटियाला में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और लुधियाना में 29 और अमृतसर में 28 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। हिमाचल की बात करें तो राजधानी शिमला में 21 डिग्री सेल्सियस और मनाली में 19 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। धर्मशाला में आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। शिमला के मुकाबले मनाली और श्रीनगर में ज्यादा ठंडक महसूस की जा रही है। यहाँ तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ यशराज, जी मीडिया।